ठीक है, तो जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा numpy। अभी numpy होता क्या है? numpy पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज नंबर्स को स्टोर करके उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा आता है या फिर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो आपका जो नॉर्मल पाइथन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग कर जाता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स डेटा जनरेट हुआ, और जो सेल्स डेटा है वो टेंस ऑफ करोड्स में है। ठीक है, इतना सारा डेटा है। तो इस डेटा को अगर आप एनालाइज करने जाओगे पाइथन का यूज करके, तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट आपको जो डेटा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप स्टोर करते हो वो मिलता है लिस्ट। तो आप ये पूरे डेटा को लिस्ट में स्टोर करोगे, तो लिस्ट काफी ज्यादा स्लो हो जाती है वहां पे काम करने में। उसी जगह ये जो लाइब्रेरी है numpy, ये इसी ऑपरेशन पे मतलब इस पे मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड कोई सा भी ऑपरेशन करोगे तो वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। अब वो फास्ट इसलिए होते हैं क्योंकि numpy में बाय डिफॉल्ट लिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता, इन पे एरेज का इस्तेमाल होता है। अब ये लिस्ट और एरे होते क्या है वो अपन देखते हैं। एरेज भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही होते हैं, लिस्ट के जैसे ही होते हैं, मगर लिस्ट से थोड़ी प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती है। फॉर एग्जांपल पाइथन में अपन ने जो लिस्ट देखी थी, लिस्ट के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते थे। आप इस पे नंबर स्टोर कर सकते हो, आप इस पे टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, सो ऑन। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। numpy के जो एरे होते हैं वो स्ट्रिक्टली एक सिंगल डेटा टाइप को ही स्टोर करते हैं। इसका मतलब जो एरे बनता है वो भी दिखने में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, मगर जो एरे रहेगा वो सिर्फ अगर नंबर का बन रहा है तो वो सिर्फ नंबर का ही बनेगा, जैसे 4, 5, 8। उसके अलावा और किसी चीज का नहीं बनेगा। हाँ, तो अपन यहाँ पे एरे को बना के देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और क्या क्या होती है। एरे को बनाने के लिए अपने को लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा numpy। तो अपन सबसे पहले numpy को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहला कोड किया इम्पोर्ट numpy। अब जब भी इसके फंक्शंस मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो हर बार इसका नाम यूज करना पड़ता है। तो एक इसका एलियस सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जनरली, हर लोग सबका इसका ऐसे ही यूज करते हैं, एनपी करके इसका शॉर्टकट यूज करते हैं। मतलब आप आज किसी और के कोड भी पढ़ोगे तो numpy को एनपी करके ही इंपोर्ट करते हैं, तो अपन भी वैसे ही करते हैं। तो अपन ने सबसे पहली लाइन लिख के numpy को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब अपने पास जो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट अपने पास एक लिस्ट के फॉर्म में था। तो ये अपने पास डेटा आ गया जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में था। अभी अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो ये ऑब्वियसली लिस्ट आने वाला है। तो इस लिस्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है एरे पे, तो यहाँ पे उसका एक टाइप कास्टिंग फंक्शन इस्तेमाल होगा जो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्टर रहता है। तो अपन एनपी के अंदर एक फंक्शन है एरे, जैसे अपन लिस्ट के अंदर कुछ भी पास करते हैं तो लिस्ट में कन्वर्ट होता है, वैसे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को एरे में पास करेंगे तो उसका एक एरे बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर डेटा पास कर दिया और एंटर कर दिया, तो अब जो आउटपुट आया ये जो बना है ना ये एक एरे है। इसको अपन ए आर आर में जैसे स्टोर कर दिया मैंने, तो अब एरे में ए आर आर करके एरे बन चुका है। और अब इसका अपन ने टाइप चेक किया ए आर आर, तो अब देखोगे इसका टाइप क्या आ रहा है, numpy डॉट nd एरे। इतना बना के देखो एक बार एरे को। ये जो numpy होती है इसका मेजर यूज नंबर्स के लिए ही होता है, नंबर्स और कैलकुलेशन और उन पे ऑपरेशन। इसलिए इसका जो नेम भी है ना वो numpy इसलिए है क्योंकि वो न्यूमेरिकल पाइथन पे काम करती है। ठीक है, अभी जो अपन ने बनाया एक सिंपल सा एक एरे बनाया। इसका मतलब अभी अपन ने देखा कि अपन np डॉट एरे का यूज कर सकते हैं किसी भी एरे को बनाने में। तो इस पे आप कुछ भी पास करोगे, चाहे वो लिस्ट पास करो, टपल कुछ भी पास करो, वो उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, इसमें दो इंटीजर ले लिए और एक हेलो ले लिया। लिस्ट में तो ये सब चीज नॉर्मली आ जाती है, मगर जब इसका एरे बनाया गया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 23 एज अ नंबर स्टोर किया था, मगर वो एट द एंड जाके किस में स्टोर हुआ, वो एज अ टेक्स्ट जाके स्टोर हुआ। मतलब उसने क्या किया, डेटा को स्टोर तो किया मगर सिर्फ एक सिंगल डेटा टाइप में। अब हेलो को वो नंबर में स्टोर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बाकी सबको टेक्स्ट में स्टोर कर दिया।
ऐसे ये बिहेवियर करेगा नंबर और इवन डेसिमल में। जैसे 5.76 स्टोर करना है, तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट है और ये इंटीजर है, तो इंटीजर फ्लोट में स्टोर हो सकता है, मगर फ्लोट इंटीजर में करोगे तो ये नंबर लॉस हो जाएगा 76। तो ये क्या करेगा, इस नंबर को तो स्टोर करेगा और बाकी दोनों को भी डेसिमल पे कर देता है। अब ये पॉइंट जीरो विजिबल नहीं होता, बाकी ठीक। अभी जो अपन ने ए आर आर बनाया था, ये तो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं तो अपने को डायरेक्टली आउटपुट दिख रहा है और उसमें ऐसे नेम भी दिख रहा है। मगर जब इसे अपन प्रिंट करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए आर आर को प्रिंट किया और इसके पहले प्रिंट किया डेटा वाले वेरिएबल को, और इन दोनों को आप प्रिंट करोगे ना तो इसमें प्रिंटिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। इसमें आप देखो कि जो लिस्ट होती है ना उसमें कॉमा से सेपरेट मिलते हैं, मगर जो एरे होता है वो डायरेक्टली लिखा है, 34 है, 23, 12, 76। तो ये भी एक साइन होता है कि एरे कैसे ये डिफरेंट है। ठीक है, अभी एक अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये जो अभी अपन ने देखा कि लिस्ट थोड़ी स्लो होती है और एरेज जो होते हैं वो कंप्यूटेशन करने में फास्ट होते हैं। तो उसका अपन एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये कितने फास्ट होते हैं लगभग। अपन ने टाइम लाइब्रेरी पढ़ी थी कि अपन किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन का टाइम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक डेटा है। अब जो डेटा है वो अपन 10 लाख नंबर का ही बनाना चाहते हैं या फिर इवन 1 करोड़ का। तो अपन ने लिस्ट ऑफ रेंज यूज किया, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 7 0 की एक लिस्ट बना दी, ए आर आर बनाया और उसमें अपन ने एनपी डॉट एरे का पास कर दिया और डेटा। तो इसको रन करने पे अपने पास ये दोनों स्ट्रक्चर तैयार है, एक लिस्ट का स्ट्रक्चर है और एक एरे का। अपन बेसिक पाइथन को इस्तेमाल करके देखते हैं कि बेसिक पाइथन कितना फास्ट इन सब नंबर्स को टोटल कर सकती है। अपने टाइम लाइब्रेरी पढ़ी थी, टाइम लाइब्रेरी का अपन ने एक और देखा था कि हर एक एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अलग अलग टाइम लेता है, कभी कुछ सेकंड ले रहा है, कभी कुछ। तो उससे भी एक और अच्छी मेथड होती है जो एक सेल को बार बार रन करेगा और उसका एवरेज निकालता है, टाइम की एवरेज टाइम कितना लगा, और उसको लगाना भी आसान है। इनको मैजिक कमांड कहते हैं। बस यहाँ पे परसेंट टाइम इट लिखना रहता है। मतलब सेल की कोडिंग करने के जस्ट पहले अगर अपन परसेंट टाइम इट लिख देते हैं तो वो सेल को एग्जीक्यूट करने का पूरा टाइम मेजर करता है। तो अपन ने लिखा फॉर आई इन, ठीक है, टोटल भी बना दिया ताकि अपन जीरो में कर सकें, और डेटा को इस्तेमाल किया जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में, और क्या किया, टोटल को प्लस इक्वल आई कर दिया। बस टोटल को प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज बिकॉज अपन बस टाइम को मेजर कर रहे हैं। तो अपन ने इसको रन किया और इसने जो रिजल्ट दिया वो दिया कि इससे 996 मिली सेकेंड, मतलब लगभग 1 सेकंड के आसपास लग रहा है, और प्लस माइनस 101 मिली सेकंड लग रहा है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये बोल रहा है कि अगर 1 सेकंड लगता है और 100 मिली सेकंड आगे पीछे हो सकता है ये। अब इसी जगह अपन एरे को देखते हैं कि एरे को अगर अपने को टाइम मेजर करना होता तो कैसे करते हैं। तो परसेंट टाइम इट, इसमें अपन एरे के ही फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे कि नंपाई नंपाई के फंक्शन पे और ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो अपन ने यूज किया एनपी डॉट सम। ये सम फंक्शन नंपाई के अंदर का है, इसलिए अपन ने एनपी डॉट सम लिखा और उसको ए आर आर पास कर दिया और इसे रन कर दिया। और इसका जो टाइम आया वो आप देख सकते हो कि कितना कम आया। ये 900 मिली सेकेंड पे था और ये कितने पे, ये सिर्फ 9 मिली सेकेंड पे उसने पूरी लिस्ट का क्या कर दिया, सम। और अगर इन दोनों का आप अंतर देखो ना तो लगभग 100 गुना का अंतर है। इसका मतलब एरेज जो होते हैं वो लगभग 100 टाइम फास्टर हो सकते हैं लिस्ट से। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी डेटा जनरेट हो रहा है तो एक तो वो जनरेट होते टाइम अगर मैं उसमें सम करूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा स्लो चीजें मिलने वाली है, और एरे करेंगे ना तो एरे में आपको 100 टाइम फास्टर रिजल्ट मिल सकते हैं। ये डेटा पे डिपेंड करता है, 10 से 100 के बीच में कितना भी हो सकता है, 50 60 थाउजेंड मतलब टाइम्स। मगर मेन क्वेश्चन ये है कि ये करता कैसे है नंपाई, कि नंपाई और कंपैरेटिवली लिस्ट में अंतर क्या आ जाता है जो इस तरीके से आ जाता है।
ये जो पाइथन की लिस्ट होती है उसका बेसिकली आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से करती है। जब आप एक लिस्ट बनाते हो तो रैम पे किस तरीके से जाके स्टोर होती है। सबसे पहला, लिस्ट बनाते वक्त आप इसे कुछ भी डेटा टाइप से बना सकते हो। आप चाहो तो इसे टेक्स्ट से बना सकते हो, फ्लोट से बना सकते हो। तो जब भी हर एक एलिमेंट जाके स्टोर होता है तो पाइथन किस तरीके से करता है, वो सोचता है कि अगर अच्छा मेरे को इस लिस्ट को स्टोर करना है तो मेरे को यहाँ पे जगह मिल रही है तो मैं यहाँ पे 3 को स्टोर कर देता हूँ। और 3 क्या है, एक इंटीजर है। और अब 4 को, अब ऐसा नहीं कि लिस्ट एक ही जगह पे जाके स्टोर हो गई, अब उसको यहाँ पे जगह मिली 4। और उसने ये भी पता करा कि ये इंटीजर है, ये 5, तो ये 5 एक इंटीजर है। इस तरीके से सोन उसने जहाँ पे जगह मिली वहां वहां पे नंबर सारे स्टोर कर दिए। अब जब बात आई जब इसका टोटल करने गए तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन पहले जाएगा यहाँ पे, इसको लेगा, इसको टोटल पे डालेगा, फिर जाएगा वो इसके पास, फिर वो इसके पास जाएगा। और इवन जाने के बाद ये भी देखेगा कि नंबर है कि नहीं, क्योंकि ऊपर डेटा टाइप भी उसमें अलग अलग कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कैसे वो भाग भाग के यहाँ पे जाके टोटल पे लाएगा। और फिर जब सब कुछ हो जाएगा तब जाके आपको टोटल रिटर्न करेगा। तो ये काफी ज्यादा स्लो चीज हो जाती है। अब उसी जगह नंपाई के एरे किस तरीके से काम करते हैं। सेम एरे अगर होता तो रैम पे वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता। कैसे? सबसे पहली बात, पूरा पूरा एरे जो होता है वो एक सिंगल डेटा टाइप में ही बनता है। तो यहाँ पे एक तो ये कंफ्यूजन हट जाता है उसके लिए कि हर एक एलिमेंट का क्या डेटा टाइप होगा। जब उसे पता है कि ये इंटीजर है तो इसे सिर्फ 3 स्टोर करना होता है। तो जो रैम पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बेसिक 3 ही स्टोर होता है। मतलब उसके अलावा और चीजें स्टोर नहीं होती। पाइथन में और भी ज्यादा चीजें स्टोर होती है एक एक वेरिएबल के साथ। जब एरे स्टोर होता है तो वो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर नहीं होता। कंप्यूटर देखता है एक सिंगल लोकेशन ढूंढता है वो, और सबको उसी जगह पे स्टोर करता है। ठीक है। और जितने भी नंबर्स होंगे सब यहीं पे होंगे। तो जब आप इस नंबर को टोटल करने जाते हो तो ये काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि जब इसे सारे नंबर एक ही जगह पे मिल गए तो उसने तुरंत उन सबको क्या कर दिया, टोटल कर दिया। तो ये काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो नंपाई के एरे होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं कंपेयर टू इसके। इसलिए अपन को ये दोनों टाइम का डिफरेंस मिला। अगर इनको करके देखना चाहते हो तो ये कर सकते हो आप।